प्रश्न नंबर 1 है, क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आइए फ्रेंड्स, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें जान लेते हैं। इसे याद करने का सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ से बनेगा अ आ, कु से बनेगा क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंग, ह से बनेगा ह तथा विसर्जनीय से बनेगा विसर्ग। यानी कि देखिए अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। आइए वर्णमाला के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं तथा अ आ ह्रस्व ई दीर्घी ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ तथा औ जो है ये सभी स्वर वर्ण हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अनुस्वार अं तथा विसर्ग अ को अयुग्मवाह वर्ण कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तथा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है, जिनमें स्वर वर्ण की संख्या 11 है तथा व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। और इसमें संयुक्ताक्षर वर्ण जो है 4 हैं, जिसमें छ तरह ज्ञ और स्वरः है। छ तरह ज्ञ और स्वरः जो है संयुक्ताक्षर वर्ण है और इनकी संख्या 4 है। बात करें अंतस्थ व्यंजन की तो इनकी भी संख्या 4 है। य र ल तथा व जो है ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। इन सभी को स्टार लगा लीजिए। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। परीक्षा में पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। ये और ल व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है तथा ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और ये हैं तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स तथा ह। ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन है। और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है और ये है ड तथा ढ। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च लगता नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। प्रश्न नंबर 3 है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तालु ही कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, तालु से जो है जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें याद करने का ट्रिक होता है इचु ऐसा नाम तालु, यानी कि ह्रस्व ई दीर्घी चू से बनेगा चवर्ग यानी कि च छ ज झ ज्ञ तथा तालव्य स, देखिए य तालव्य स, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है। एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। तालु से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें याद करने का ट्रिक होता है इचू य सा नाम तालु, यानी कि देखिए ई से बनेगा ह्रस्व ई तथा दीर्घी, चू से बनेगा चवर्ग यानी कि च छ ज झ य, य से बनेगा य, यहाँ पे य है तथा तालव्य से बनेगा स और इन सभी का उच्चारण स्थान तालव्य होता है यानी कि तालु होता है। प्रश्न नंबर 4 है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? ये सभी ध्वनियाँ जो है फारसी अरबी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन है। देखिए फ्रेंड्स, ट वर्ग जो है जितने भी ट वर्ग है यानी कि ट ठ ड ढ ढ़, ये सभी जो है मूर्धन्य व्यंजन है। इन्हें याद करने का ट्रिक होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा,
री, री से बनेगा री, टू से बनेगा ट वर्ग, यानी कि ट ठ ड ढ ड़ तथा र। उसके बाद है र, र का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। उसके बाद है मूर्धन स। इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च लगता नहीं है दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, अय का उच्चारण स्थान क्या है? अय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। इसे याद करने का ट्रिक होता है, ए द तो कंठ तालु, यानी कि ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और ये कौन कौन सा है? य, र, ल तथा व, ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बार रिपीट कर देते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है तथा व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। संयुक्त अक्षर जो है छ, तरह, ज्ञ और स्वर है। ये जो है छ, तरह, ज्ञ और स्वर, ये संयुक्त अक्षर व्यंजन है। तथा ण, य, न, म और न जो है, इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तथा तालव्य स, मूर्धन स, द्वंद स तथा ह जो है, ये सब जो है चारों ऊष्म व्यंजन है। और य, र, ल, व जो है, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह व्यंजन है, वह क्या है? वह जो है अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, य, र, ल और वह जो है, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। जिनमें केवल वह पूछा है तो वह व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन है। और देखिए फ्रेंड्स, वह का अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, वह का उच्चारण स्थान क्या है? वह का उच्चारण स्थान, तो इसे याद करने का ट्रिक होता है वकार से दंतोष्ठ, यानी कि वह का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है तथा वह जो है अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर वर्ण नहीं है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। और देखिए, अ जो है ये स्वर वर्ण है तथा क जो है ये व्यंजन वर्ण है। इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क जो है स्वर वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण नहीं है, ये व्यंजन वर्ण है। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी थी? 4 थी। और संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ और स्वर है। तो देखिए, छ जो है ये संयुक्त है, त्र भी संयुक्त है, थ जो है ये व्यंजन वर्ण है, यानी कि स्पर्श वर्ण है। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पर्श वर्णों की संख्या जो है 25 होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत क से लेकर, क वर्ग से लेकर त वर्ग के जितने भी हैं ये 25 हो, यानी कि क, ख, ग से लेकर त, थ, द, ध, न तक, ये सभी जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या 25 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है फ जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये जो है स्पर्श व्यंजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त अक्षर जो है छ, तरह, ज्ञ और स्वर है, थ नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण है। तो देखिए, ठ दिया है, ठ जो है ट वर्ग है
ढ भी ट वर्ग है तथा ण भी ट वर्ग है। ध जो है ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि त, थ, द, ध और न। ध जो है ये त वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध जो है ये ट वर्ग नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, ट वर्ग जो है जितने भी वर्ण ट वर्ग के, इन्हें याद करने का ट्रिक होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि री ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़ र और मूर्धन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। डॉक्टर शब्द कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर शब्द जो है ये अंग्रेजी शब्द है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर जो है ये विदेशी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और संज्ञा के बदले जो बोली जाती है उसे सर्वनाम कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन है? तो देखिए फ्रेंड्स, तालव्य स जो है यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ब जो है यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है तथा ह जो है यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है और छ जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब जो है यह स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 है। देखिए, क वर्ग से लेकर, यानी कि क ख ग घ अंग से लेकर च छ ज झ त थ द ध प फ ब भ त थ द ध न, यानी कि त वर्ग, क वर्ग से लेकर च वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, इन सभी की कुल संख्या 25 होती है और इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब जो है यह स्पर्श व्यंजन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करें